तो चलिए इस मौसम के बारे में बात करके हम शुरू करते हैं। क्या आप आज के मौसम का वर्णन कर सकते आज हैं? का मौसम वास्तव में बहुत अच्छा है। सर्दी का समय है, फिर भी ये गर्मी जैसा लग रहा है, लेकिन तापमान अच्छा है। आप हल्की जैकेट पहन सकते हैं। दिन में आप समुद्र तट पर जा सकते हैं। तो मेरे लिए ये एकदम सही मौसम है। तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है? गर्मी, मुझे गर्मी पसंद है। मुझे समुद्र तट पर जाना, परिवार के साथ बाहर समय बिताना, खोजबीन करना अच्छा लगता है। क्या कोई ऐसा मौसम है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझे सर्दी पसंद है, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहता जहां तापमान -20 डिग्री हो। मैं बाहर जाना पसंद करता हूँ, घर में बंद नहीं रहना चाहता। फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं। क्या आपको फोटो खींचना पसंद है? मैंने विश्वविद्यालय में एक कोर्स किया, फोटोग्राफी का कोर्स, और मुझे उसमें 19 में से 20 अंक मिले। ये मेरा जुनून है। और मेरे पास अपनी खुद की कैमरा, अपनी खुद की लेंसें हैं, तो मुझे ये पसंद है। Tycker av lägonigisar intelligence प्राकृतिक मुख्य रूप दृश्य। से बच्चे, आप डिस्प्ले के साथ खेल सकते हैं, सब कुछ के साथ खेल सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ये पसंद है। आपको क्या लगता है कि एक महान फोटोग्राफर बनने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी नज़र और क्षण को कैद करना आना चाहिए। ये आपके पास होनी चाहिए, वरना आप जैसे यल्ला एक पोज लो, नहीं, इस व्यक्ति के पोज लेने का इंतजार मत करो, बस व्यक्ति का पीछा करो और क्षण को कैद करो। अब चलो जानवरों के बारे में बात करते हैं। क्या आपको जानवर पसंद बहुत है? ज्यादा, खासकर कुत्ते। मेरी जिंदगी में कुत्ते थे, लेकिन मेरी मुख्य समस्या मेरी माँ थी, इसलिए क्योंकि उन्हें एलर्जी होती थी। मैं उन्हें वापस अपनी दादी के पास ले जाता था। उस समय मुझे लगता था कि जैसे मेरे पास घर में एक बच्चा है जो मेरी देखभाल कर रहा है, तब कुत्ते को बाल कटवाने और डॉक्टर के पास ले जाना। मैं कुत्ते को बच्चे की तरह मानता हूँ। क्या आपको लगता है कि जानवरों को चिड़ियाघरों में रखा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह उनकी जगह नहीं है। हमने चिड़ियाघर बनाया तो नहीं, ये उनकी स्वतंत्रता है। आप उन्हें एक पिंजरे में नहीं डाल सकते जहां उन्हें बैठना पड़े, या पक्षियों को। ये उनकी जगह नहीं है। उनकी जगह आकाश है, जंगल है, चिड़ियाघर नहीं। क्या आपके घर में कोई जानवर पालतू के रूप में है? अब नहीं, पहले मेरे पास कुत्ते थे, पर अब नहीं, यहाँ के मौसम की वजह से। मुझे लगता है कि घर में कुत्ता रखना मुश्किल है। 50 डिग्री जैसे तापमान में कुत्ते को बाहर टहलाने ले जाना तो नहीं। मुझे कुत्ता रखना पसंद होता, पर यहाँ नहीं। अब चलिए रंगों के बारे में बात करते हैं। आपके देश में सबसे लोकप्रिय रंग कौन से हैं? मैं आपको झंडे के रंग के बारे में बता सकता हूँ। छात्र तेजा, हमारे देश में कोई विशेष रंग नहीं है। झंडे का रंग लाल, सफेद और हरा है। मेरा पसंदीदा रंग काला है, तो मुझे नहीं पता। हमारे देश में कोई विशेष रंग नहीं है। क्या आप गहरे रंग पहनना पसंद करते हैं या हल्के रंग? हाल ही में दोनों। पहले मुझे गहरे रंग ज्यादा पसंद थे। शायद जब मैंने वजन कम किया, तब मैं चमकीले और हल्के रंगों की तरफ मुड़ गया। बिल्कुल, अगर आप अंधेरे कमरे में रहते हैं तो आपको सब कुछ अंधेरा महसूस होगा। इसलिए मुझे सफेद दीवारें पसंद हैं, सब कुछ सफेद। आपको घर उज्जवल महसूस होता है और ये आप पर प्रभाव डालता है। तो मैं अपनी दादी के घर का वर्णन करूंगा। वहाँ कौन रहता है? मेरी दादी वहाँ रहती हैं और मेरे दादाजी वहाँ रहते थे। जहाँ संपत्ति है वह बैरूत के पहाड़ों में है, लेबनान में। इसका जो रूप है, मेरे लिए ये एक महल जैसा दिखता है। ये महल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये महल जैसा है। हमारे पास वहाँ बहुत सारी यादें हैं, इसीलिए मैंने इस घर के बारे में बात करने का फैसला किया। अगर आपको ये पसंद है तो मुझे भी निश्चित रूप से पसंद है। मुझे ये घर पसंद है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। वहाँ हमने कुछ बेहतरीन दिन बिताए और अब भी जब हम उन्हें देखने जाते हैं तो बिताते हैं। हमारी बहुत सी यादें हैं। हमने अच्छा खाना खाया, वह हमारे लिए बहुत कुछ पकाती थी। ये घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं घर में महसूस करता हूँ। मुझे बस ये घर बहुत पसंद है, और खासकर क्योंकि यह एक पुराना घर है, ये अभी भी वैसा ही है। जब मैं घर में प्रवेश करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ। यादें वापस आ जाती हैं। तो हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक बड़ा और पुराना घर है। आप जानते हैं, पुराने घरों में आप कह सकते हैं ना, दीवारें ऐसी हैं जैसे आप एक किले में हैं, लेकिन यह एक घर है। प्रकृति की खुशबू, बगीचा, सब कुछ। मुझे इस घर में सब कुछ पसंद है। हम एक ऐसे घर के बारे में बात कर रहे थे जो आपको पसंद है, और हम घरों के बारे में बात करना जारी रखेंगे। क्या आपको लगता है कि लोगों के लिए अपार्टमेंट में रहना बेहतर है या घर में?
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद के रूप में मैं आपको एक मुफ्त कोर्स देना चाहता हूं जिसने हजारों छात्रों को उनके IELTS स्पीकिंग में सुधार करने में मदद की है। ये आपको परीक्षा के हर हिस्से से ले जाएगा और भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के लिए रणनीतियां देगा और साथ ही आपको मुफ्त में घर पर अभ्यास करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा देगा। इसके लिए निःशुल्क साइन अप करने के लिए बस विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बहुत धन्यवाद और चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। मेरे लिए अपार्टमेंट की तुलना में विला में रहना बेहतर है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो एक बच्चा उठेगा वह दूसरे को भी जगा देगा, तो इसलिए विला या डुप्लेक्स में रहना आसान होता है ताकि माँ को अलग किया जा सके। क्या आपको लगता है कि किसी के लिए घर खरीदना बेहतर है या किराए पर लेना? ये इस पर निर्भर करता है कि अगर कीमतें अभी की तरह ऊंची हैं तो बेहतर है इंतजार करें, क्योंकि वे नीचे जाएंगी, इसलिए सही समय मिलने तक खरीदने के लिए इंतजार करें। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से खरीद के पक्ष में हूँ, मैं किराए पर लेने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना पैसा खो रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई निश्चित उम्र होती है जब किसी को अपने माता पिता के घर से निकलकर अपने घर में जाना चाहिए? मेरे लिए ये वैसा है जैसे जब मैंने शादी की तो मैं शिफ्ट हो गई। हमारे पास बैरूत में ऐसा नहीं होता कि 18 की उम्र में हमें शिफ्ट होना पड़े या हमें अपनी खुद की अपार्टमेंट लेनी पड़े। नहीं, इसके विपरीत मुझे उनके साथ समय बिताने में मजा आता है। अब मैं आपको कुछ प्रतिक्रिया देने जा रहा हूं। हमने पहले एक किया था और आप वापस आ गए हैं। आपका धन्यवाद करते हुए कि आपने वीडियो में अब तक देखा, मैं आपको हमारे VIP कोर्स पर 10% की छूट देना चाहता हूं। IELTS VIP कोर्स दुनिया का सबसे सफल IELTS कोर्स है। ये एक सच्चाई है क्योंकि हमारे पास 7, 8 और 9 अधिक सफल कहानियां हैं जितनी किसी भी अन्य IELTS कोर्स के पास नहीं है। हम ऐसा पूरे IELTS प्रक्रिया को सरल बनाकर और आपको कुछ बेहतरीन विचारों के साथ समर्थन देकर करते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ IELTS शिक्षकों के साथ और आपके साथ हर कदम पर तब तक रहेंगे जब तक आपको वह स्कोर न मिल जाए जिसकी आपको जरूरत है। आपको बस नीचे विवरण में देखना है, बस उस पर क्लिक करें और आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके पास VIP कोर्स को लेकर कोई सवाल है तो हमेशा हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हमें मिलने वाले 100% सवालों का हम जवाब देते हैं। उम्मीद है कि आप एक VIP बनेंगे। अगर नहीं तो इस मुफ्त वीडियो के बाकी हिस्से का आनंद लें। आपकी व्याकरण अच्छी है, आपका शब्दकोश अच्छा है, आपका उच्चारण अच्छा है। हमने सच में सब पर ध्यान दिया। पिछले वाले में संगति और धारा प्रवाह, कुल मिलाकर आपके धारा प्रवाह और संगति अच्छे थे। कभी कभी आप सही शब्द खोज रहे थे और इससे आपकी सोचने की प्रक्रिया प्रभावित हुई और आप शायद इससे बचना चाहेंगे। मुझे लगता है आपको फिर से इस पर ध्यान देना चाहिए। डरे नहीं, बात को अपने शब्दों में कहें और समझाएं। ये कहें कि मुझे इस चीज़ के लिए शब्द नहीं पता, लेकिन ये चीज़ क्या है उसे समझाएं। मुझे लगता है कि चूंकि आप मध्य पूर्व में रहते हैं, आप अक्सर अरबी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अरबी में इसे ये कहते हैं। हाँ। और लोग समझ जाएंगे, यहाँ तक कि अंग्रेजी बोलने वाले भी समझ जाएंगे जो आप जो कह रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ अधिक लोग अंग्रेजी और अरबी, फिर फ्रेंच और इस तरह की भाषाएं बोलते हैं, तो शायद आप 60% अंग्रेजी में संचालित करने के अभ्यस्त नहीं हैं और ये एक समस्या हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर आपने काफ़ी अच्छा किया। भाग 2 में आपने जो एक काम किया वह था कि आपने क्यू कार्ड देखा और बस कहना शुरू कर दिया कि वहाँ कौन रहता है, कहाँ है, ये कैसा दिखता है, और आपने ये समझाया कि आपको ये मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनुरोधों का जवाब दे रहा हूँ। आप इसे बिल्कुल भी देखे बिना बोलने में सक्षम हैं, लेकिन आप हाँ बिल्कुल, मैं किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन था। आप ऐसा नहीं करते हैं। आप इनको नहीं छोड़ सकते, आप करते हैं। ये सिर्फ आपकी मदद के लिए एक गाइड है, लेकिन एक बेहतर तरीका यह होगा कि आप मुझसे ऐसे बात करें जैसे मैं आपका दोस्त या सहकर्मी हूं, और इसे तभी इस्तेमाल करें जब आप फंस जाएं। जब लोग नीचे देखते हैं और इसे पढ़ते हैं तो वे कम प्रवाहपूर्ण लगते हैं। इसके अलावा जो होता है, आप इन सभी को बहुत तेजी से समाप्त कर रहे थे। तो फिर अंत में जब आपके पास बात करने के लिए कुछ और नहीं था, तब आपको बहुत सोचना पड़ा। हाँ, और इससे आपकी मैं फिर से उसी विचार पर वापस आ गया होती है और आप वही विचार दोहराते हैं और सब कुछ। तो यदि आप फिर से टेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि इनका ज़्यादा उपयोग न करने का अभ्यास करें। और फिर भाग 3 कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा था, लेकिन आपने सामान्यतः सिर्फ अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण ही दिया। तो आपने बस कहा मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, अपने जवाब को थोड़ा और विकसित करने का एक तरीका ये हो सकता है कि ठीक है, मैं सोचता हूँ कि घर खरीदना बेहतर है क्योंकि मैं मकान मालिकों को पैसा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि कुछ लोग किराए को क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि किराए में अधिक स्वतंत्रता है। तो यदि आप किराए पर जगह लेते हैं तो आप उस स्थान से बंधे नहीं रहते और आप कभी भी वहाँ से जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आप बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं।
आपने इस टेस्ट के बाहर बहुत सीधे अच्छे जवाब दिए। अगर आपने वो जवाब दिए होते तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्योंकि ये एक टेस्ट है जिसमें वे चाहते हैं कि आप अपनी विचारों का विकास करें और चल रही बातों पर चर्चा करें, तो ये आपको थोड़ा पीछे रोक सकता है। तो तुम्हारी अंग्रेजी में कोई कमी नहीं है, तुमने बहुत दिलचस्प प्रदर्शन किया और मुझे लगता है कि लोगों के लिए इस वीडियो को देखना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह दिखाता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, बहुत उच्च स्तर की, लेकिन उसे परीक्षा के प्रारूप की आदत नहीं होती और ये उन्हें उस अंक से कम स्कोर मिल सकता है जिसकी उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि IELTS केवल बेहतरीन अंग्रेजी का होना नहीं है, बल्कि ये भी है कि परीक्षा के प्रारूप को समझना और परीक्षक को वही देना जो वे चाहते हैं, और आपको बस इसे थोड़ा और सीखना है। ये बस अभ्यास पर निर्भर करता है, आधे दिन की प्रैक्टिस और आप वह स्कोर पाने के लिए तैयार होंगे जिसकी आपको जरूरत है।